हमारा आज का कमेंट है ज्ञानवर्धन। सर मुझे एलोपेशिया हो गया है, दाढ़ी में पैचेस आ गए हैं, ये मुझे 1.5 साल से है। मैंने 2 टाइम इंजेक्शन लिया, उसके बाद बाल आ गए, फिर उसके बाद फिर से पैचेस आ गए। प्लीज़ हेल्प मी सर, बहुत परेशान हूँ। देखिए पहले समझ लिया एलोपेशिया है क्या। इसमें होता ये है कि इंसान की दाढ़ी पर या सिर पर, ठीक है नहीं, जहाँ भी बाल हैं आपके यहाँ पर राउंड पैचेस बन जाते हैं। एक बन सकता है, कई बार ज़्यादा भी बन जाते हैं। यहाँ पर बन जाता है, ज़्यादातर कॉमन लोगों को यहाँ पर होता है, इस जगह पर, ठीक है नहीं, यहाँ पर होता है और सिर पे भी हो जाते हैं। और होता यह है कि ये जो राउंड पैचेस होते हैं इसके अंदर से बाल गायब हो जाते हैं उतने हिस्से के, और आपकी स्किन दिखने लगती है अंदर की, और वो स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है कि अगर आप उसे छुएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि एक भी बाल की जड़ वहाँ पर नहीं है। तो इसके 2 कारण होते हैं। अब इसी कंडीशन को हम एलोपेशिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये एलोपेशिया तकरीबन बहुत सारे कारण की वजह से होता है, लेकिन 2 कॉमन पाए जाते हैं हमारे यहाँ। पहला होता है फंगल इन्फेक्शन। अगर किसी इंसान को स्किन में फंगल इन्फेक्शन है तो उस फंगल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ से बाल निकल जाते हैं सारे। और दूसरा ऐसा कारण होता है ऑटो इम्यून डिजीज़। अब ये ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाए। देखें, जब भी किसी इंसान के ऊपर कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट करता है, बनाता है। वो एंटीबॉडी उस वायरस के साथ फाइट करते हैं और उस वायरस को किल कर देते हैं, वायरस बैक्टीरिया जो भी है, ठीक है। और उसके बाद होता ये है कि ये जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम उससे एक मेमोरी बनाता है, हमारे ब्रेन में डाल देता है कि जब इस तरह का वायरस या बैक्टीरिया दोबारा इंसान के ऊपर अटैक करेगा तो ऑलरेडी वहाँ पर एंटीबॉडी बने हुए होंगे और हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन एंटीबॉडी को ऑर्डर देगा कि जाओ वापस से वो बैक्टीरिया या वायरस आया है उससे जाके फाइट करो, और इंसान दोबारा इस तरीके से बीमार नहीं होगा, ठीक है। अभी आप बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारे शरीर में जो ऑलरेडी एंटीबॉडी बने हुए हैं किसी वायरस या बैक्टीरिया के, होता यह है कि कई बार जिस स्ट्रक्चर का वो वायरस था जिसने हमारे ऊपर अटैक किया या बैक्टीरिया था, उस सेम स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन से मैच हो जाता है। हेयर भी हमारी बॉडी के ऑर्गन होते हैं। तो होता ये है कि वो जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में है उन्हें ऐसा लगता है कि ये वही वायरस या बैक्टीरिया है जिसके ऊपर हमें अटैक करना है। अब वो हमारे हेयर रूट के ऊपर अटैक कर देते हैं, उस हिस्से पर जहाँ से बाल गिर जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर उसको डैमेज हो जाता है। आप देखें कि विटिलिगो की जो प्रॉब्लम होती है, जिसको ल्यूकोड्रमा बोलते हैं, सफ़ेद दाग होते हैं, उसमें भी सेम यही कंडीशन होती है कि हमारी स्किन के अंदर एक पिगमेंटेशन होता है, ब्राउन पिगमेंटेशन, मेलानिन, ठीक है नहीं, इसके ऊपर हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है और हमारी स्किन से वो ब्राउन मेलानिन पिगमेंटेशन बनना कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है और स्किन का कलर वाइट होने लगता है, ठीक है नहीं। उसी को हम ल्यूकोड्रमा या विटिलिगो बोल देते हैं। मैंने इस पर पहले डिटेल में बात की है। तो यहाँ भी सेम ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम ही, हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वही हमारे हेयर फॉलिकल्स को, हमारे हेयर की जड़ों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाल वहाँ से गिर जाते हैं उन हिस्से से। वो कई बार छोटा भी होता है, टेम्परेरी भी होता है, कई बार बहुत लंबे समय तक रहता है, कई बार हमेशा रहता है अगर इसका ट्रीटमेंट सही से ना किया जाए तो। ज़्यादातर लोगों में होता ये है कि टेम्परेरी होता है और दाढ़ी में यहाँ पर पैचेस बन जाते हैं, सिर के ऊपर भी पैचेस बन जाते हैं, कई बार बीच में से पूरा खाली हो जाता है। तो इसको हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखो एलोपैथी में तो किया ये जाता है कि जिस हिस्से के बाल गए हैं वहाँ पर इंजेक्शन दे दी जाते हैं स्टेरॉइड, ताकि वहाँ पर इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा सके, उस हिस्से के जो वहाँ एंटीबॉडी फाइट कर रहे हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा सके, ठीक है। और इम्यून सिस्टम के सप्रेस होने से फिर वापस वहीं पर बाल आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये किया जाता है, लेकिन ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। जब आप इंजेक्शन छोड़ देंगे तो जैसे आपने बताया कि वापस आपके बाल चले गए, ऐसे ही वापस चले जाएंगे। दूसरा, ऑरल टैबलेट दी जाती है, स्टेरॉइड टैबलेट दी जाती है खाने के लिए। उसका नुकसान ये होता है कि जो इंसान टैबलेट खाता है स्टेरॉइड, उसके कई सारे साइड इफेक्ट आते हैं। पहला तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है आपका। तो जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, कमज़ोर हो गया, तो कोई सा भी वायरस बैक्टीरिया जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत खतरनाक वायरस बैक्टीरिया हैं वो आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, ठीक है। तो ओरल मेडिसिन तो इसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। स्टेरॉइड जब भी दिए जाते हैं वो किसी इमरजेंसी कंडीशन में दी जाता है, आमतौर पे ये दवा खाने के लिए नहीं दी जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि क्या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। देखें, अगर इंसान को हुआ है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये तो देखो डॉक्टर डायग्नोस करके बताएंगे, वो देख के ही बता देंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है या ऑटो इम्यून डिजीज़ है, क्योंकि दोनों की कंडीशन अलग होती हैं, देखने से इजीली
डायग्नोस किया जा सकता है। तो अगर किसी इंसान को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पर और उसकी वजह से बाल वो गिर गए हैं तो उनको तो बहुत ईजीली वापस किया जा सकता है। उसके लिए कोई भी आप एंटी फंगल क्रीम लगाएंगे 1 या 2 महीने तो उससे जो है आपके बाल वापस आ जाएंगे। और एक आध जो है वो ले लेंगे आप हिमालय सेफ्टेलिन सिरप और साल्सा ब्लड प्यूरीफायर तो आपके ये बाल वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर है आपका इम्यून सिस्टम की वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मार्केट में मिल जाएगा, कोई खाने की दवा नहीं लेनी है आपको, हमदर्द का रोगन बेजाय मुर्ग ये एक ऑयल आता है और इस ऑयल को आपको लगाना है उस हिस्से पर जहाँ पर आपके वो बाल गायब हुए हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, हर्बल मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसके रिज़ल्ट टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, ठीक है। टाइम ज़रूर लगेगा, हो सकता है कि 1 महीने आपको कोई रिजल्ट ना मिले, 2 महीने आपको कोई रिजल्ट ना मिले, लेकिन आप इसको लगाते रहिएगा आंख बंद करके, धीरे 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 आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे और फिर इस बार जब आपके बाल आएंगे तो फिर दोबारा कभी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह।